अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आंच न्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान सैयद इस्माइल। आप देख रहे हैं आंच न्यूज। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके नुमाइश चौरंगी पर। जैसा आपको पता है 9 मुहर्रम उल हरम का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद हो चुका है और सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ मुजमई तौर पर 4698 पुलिस एहलकारों की तादाद यहाँ पे मौजूद है, जिनके अंदर 78 सीनियर अफसरान यहाँ इसमें मौजूद है और NGO के जो अफसरान है वो 751 मौजूद है। 3746 हेड कांस्टेबल भी यहाँ पे मौजूद हैं और खवातीन पुलिस एहलकार की अगर बात की जाए तो 123 खवातीन पुलिस एहलकार भी यानी इस जुलूस की निगरानी के लिए मौजूद हैं और 178 कमांडर्स भी मौजूद हैं। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 190 स्पिनर भी यहाँ पे लगाए गए हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको बताता चले कि अज़ादारान की आमद का सिलसिला जारी है और ये जुलूस नेशनल पार्क से होता हुआ तारादर तक जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं और मजीद आपको इस जुलूस के व्यूज दिखाते हैं। जी क्या तू चाहता है इस बच्चे पे तीर चला दूं? कहने लगा यही चाहता हूँ, इसी बच्चे पे तीर चलाना है। कुरबला ने इनकार किया, बच्चे पे तीर नहीं चला सकता। कहने लगा अगर आपने तीर न चलाया फौज में बगावत हो जाएगी, लश्कर में बगावत हो जाएगी। मौलाना हयात अब्बास नजफी साहब भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हजरत, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादुल हुसैन वाला असहाबुल हुसैन। हम 9 मुहर्रम के हवाले से तमाम इंसानों और साहिब अक्ल की खिदमत में ये प्रोग्राम और ये मैसेज देना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने के लिए किसी ख़ास मसलक, किसी ख़ास मज़हब होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हर वो शख्स जो आज़ादी चाहता है, जो जुल्म के ख़िलाफ़ है, जो हक़ पे अमल चाहता है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह पे चले और उनकी याद को मनाए। इमाम हुसैन इंसानों में वहदत और उम्मत इस्लामी में इत्तेहाद की अलामत है। इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी इसलिए दी ताकि इंसान आज़ाद रहें और इंसानों को उनकी ज़िंदगी हक़ के मुताबिक गुजारने की तालीम दी जाए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये यजीद इंसान को कैद करना चाहता था, उनके ऊपर अपनी मर्जी को थोपना चाहता था। इमाम हुसैन ने शब आशूर चिराग बुझा के बता दिया कोई भी किसी को मजबूर नहीं कर सकता। हम इमाम हुसैन से ये दर्स लेते हैं कि हम इंसान आज़ाद हैं, हर शख्स अपने मजहब और मसले के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ाद है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो आंच न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात से आज़ादी, मोहब्बत, इखलाक, वालिदैन की खिदमत का दर्स लें। बहुत शुक्रिया। आज़ादारान की तादाद आते बढ़ते जा रही है। इस वक्त मेरे साथ एक खवातीन, बुजुर्ग खवातीन मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे इनका आने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम। आंटी, माशाल्लाह आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको तो घर पे होना चाहिए, आज आप यहाँ आई हैं, क्या वजह? बेटा मेरा कोई भी मौला हुसैन की तबीयत ख़राब है। मौला हुसैन की याद में आप यहाँ? यादगार के अंदर ये बच्चे हैं मेरे साथ, ज़ियारत करने आई हूँ। आप क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? मौला हुसैन के जुलूस में लाए, मौला हमारी माँ को सेहतियाब भी कर दे, बस इसीलिए लेकर आए नहीं यहाँ पे, ये वजह है। आप नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ और माशाल्लाह एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, मासूम से बच्चा भी इस मजलिस के अंदर शरीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सलाम, ठीक ठाक, खैरियत से। जी, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज के दिन से आज आपको पता है कि 9 मुहर्रम है जैसे, और पूरी दुनिया में मनाई जाती है, ज़िक्र हुसैन होता है पूरी दुनिया में, बच्चे भी साथ में आए हुए हैं आज। अच्छा, साने करबला अगर याद किया जाए तो ये हमारे किसी बड़े गम से कम नहीं है, तो इस आज के दिन के हवाले से आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे? मैं लोगों को यही कहूँगा कि ज़िक्र हुसैन है और ये दुनिया में जहाँ भी मोमिन और मोमिनात हैं तो वो समझ सकते हैं इस गम को, अपने गम बुला के लोग जो है वो ज़िक्र हुसैन करते हैं, इनसे बड़ा कोई गम नहीं है। जी अंकल, क्या कहेंगे आप कुरान की बेहुरमती के ख़िलाफ़, जो स्वीडन के अंदर जो बेहुरमती की गई है कुरान के ख़िलाफ़, आज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में एहतजाज जारी है, आप क्या कहेंगे?
दरअसल कुरान, ये अगर आप बैनर देख रहे होंगे तो ये एक हमारा इदारा है कि जो कुरान मजीद को पढ़ाने के लिए टीचर्स तैयार करता है और ख़वातीन को कुरान मजीद सिखाता है। मकसूद यही है कि वो जब ख़वातीन कुरान सीख लेंगी तो अपने बच्चों में पढ़ाएंगी। यकीनन ये तय है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज़ादार है, अहले बैत का मानने वाला है, जब वो उन पर होने वाले मज़ालिम पे एहतजाज करता है तो लाजमी है कि जब कुरान मजीद जो खुदा का कलाम है और 2 अरब मुसलमान के जिस पे अक़ीदा रखते हैं और उसकी बेहुरमती हो तो सरापा एहतजाज होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम मज़म्मत भी कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर कि मज़म्मत करते हैं उनकी भी कि जो सामने हैं, उनकी भी जो पीछे हैं। ये पहचाने हुए लोग हैं। एक इंसान की आज़ादी इतनी बड़ी आज़ादी है, 2 अरब मुसलमानों की अहमियत ही कोई नहीं कि जिनका अक़ीदा कुरान मजीद पर है। लिहाजा रहबर मौज़म ने भी कहा कि ये असल में मूसाद और सहनियत की साजिश है और इस साजिश को खुदा कभी कामयाब नहीं होने देगा और ये आज़ादार भी कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मुसलमान कुरान से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हम उम्मत मिल्लत कुरान हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह मेरा कैमरामैन अगर आपको बताता चले कि ये स्वीडन के जो फ्लैग हैं इसके ऊपर से लोग जा रहे हैं और जो कि कुरान पाक से जो ये बेहुरमती की गई है स्वीडन के ख़िलाफ़, उसके अंदर ये यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और मेरा कैमरामैन आपको बता रहा है कि यहाँ पे लोग जा रहे हैं इस हवाले से। अजीज़ इमाम, ला इलाह पे इतना आगे चले जाना, इस तरह ला इलाह पढ़ना, इस तरह यजीदियत का इनकार करना, उसको ना कहना और इस तरह अल्लाह की उलूहियत का इकरार करना कि कातिल को जुर्रत नहीं हो। यानी आगाज़ मुहर्रम होता है तो कुदरती तौर पे हर उस शख्स का जो खुद को रसूल खुदा का वफादार कहता है, जो रसूल खुदा से मोहब्बत का दम भरता है, उसका दिल ऐसा ज़ख्मी हो जाता है, टूट सा जाता है, ला महला आंखों में आंसू आने लगते हैं और जब चारों तरफ फिजा से हुसैन हुसैन की सदाएं आती हैं तो दिल कटने लगता है और हम लोगों को फील होता है कि करबला में क्या हुआ। आले रसूल को, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले उम्मतियों ने ही अपने नबी के घराने को किस बेदर्दी से कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। और ये सब साने हैं जब सुनते हैं हम लोग मजालिस में और मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो दिल मतलब जख्मों से चूर चूर हो जाता है। तो यही है कि गम की फिजा कायम है और आज 9 मुहर्रम है। आज वो दिन है कि जब खानवादा रिसालत की जिंदगियों का आज आखिरी दिन है। कहा यह जाता है कि आज की रात, पूरी रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के साथ जो है पूरी रात अल्लाह ताला की इबादत में वक्त गुजार दिया और रात भर वो इबादत करते रहे, तस्बीह करते रहे। शायद कोई आम इंसान होता तो वो तकबीरें करता अपनी जान बचाने का, लेकिन नवासे रसूल ने पूरी रात इबादत में गुजारी और अपने बच्चों को, अपनी ख़वातीन को तैयार किया कि अल्लाह के दीन को किस तरह से बचाना है, मेरे नाना के दीन की कैसे हिफाजत करनी है। यानी आप देखें कि अगर ज़रा सा होता है ना, कहीं हम जिस दौर में पल रहे हैं, अगर एक फायरिंग की आवाज़ आ जाए तो हर शख्स अपनी जान बचाने के लिए भागता है। हर कोई ये सोचता है कि बस मैं बच जाऊँ, लेकिन ये कैसा घराना है, ये रसूल का कैसा घराना है कि जो छोटे छोटे शीरखार बच्चों को लेके गए हम उम्मतियों के लिए, उस दीन को बचाने के लिए, जिसमें उन्होंने एक सोसाइटी कायम की, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चियों को पैदा होते ही दफनाओ मत, शराब ना पियो, जिना ना करो, अल्लाह की इताअत करो, भाईचारगी पैदा करो, एक दूसरे का खून अपने सर ना लो। उस दीन को बचाने के लिए ये कैसा खानवादा है कि जिसने अपने जवान, बूढ़े, बुजुर्ग और शीरखार तक लुटा दी। जी नाज़रीन, जैसा आपने आपको 9 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस की तमाम तर कवरेज आपको दिखाई है। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद यासिर के साथ आंच न्यूज़ कराची।